हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने फ्लूइड के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक कंटेनर ऑफ लार्ज सरफेस एरिया इज फिल्ड विथ ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ठीक है, एक लार्ज ऑफ कंटेनर है जो कितने की लिक्विड डेंसिटी से, रो ऑफ लिक्विड डेंसिटी से फिल किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि रो ऑफ लिक्विड डेंसिटी से फिल किया हुआ है a cubical block of side edge A and mass capital M is floating in it with 4/5 of its volume submerged. ठीक, if a coin of mass small m is placed gently on the top of surface of the block is just submerged, फिर उसके बाद कैसा हो गया, just submerged, then capital M is, मतलब क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि एक ब्लॉक था पहले ऐसा, ठीक है, जो अपने टोटल ऑफ वॉल्यूम का कौन सा पोर्शन ऑफ मेरे पास सबमर्ज था, 4/5 जो पार्ट था अपनी टोटल वॉल्यूम का, वो कैसा था, सबमर्ज। ठीक है, ये कैसा है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड एज कितना है मेरे पास, क्यूबिकल था तो साइड ब्लॉक ऑफ सभी साइड से ए था, और मास कितना था, कैपिटल है, विच फ्लोटिंग इन इट 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब 4/5 ऑफ क्या हो रहा है, ये मेरे पास सबमर्ज था। अब ये बोल रहा है कि जैसे ही इसके ऊपर एक कॉइन को वो प्लेस कर दिया, ये कंप्लीटली ऑफ सबमर्ज हो गया। ठीक, तो जब शुरू की कंडीशंस पे सिर्फ और सिर्फ जब ब्लॉक, तो इस कंडीशंस पे जब सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक था, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउन साइड लग रहा होगा और एक बियोन्से फोर्स इसको बैलेंस करने के लिए अप साइड लग रहा था। तो अगर मैं बोलूं कि इसका मास mg है और बियोन्से फोर्स की वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी होगी, टोटल ऑफ वॉल्यूम का कितना है, 4/5 है टोटल वॉल्यूम का। ठीक, इनटू वॉल्यूम इनटू ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जहां से हमें ये पता चला कि ठीक है, ये वो फॉर्मेट था जहां से g और g हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और m इज इक्वल टू कितना है, 4/5 a क्यूब डॉट ऑफ कितना हो गया, सिग्मा। ठीक, अब क्वेश्चन के इसी फॉर्मेट में ये चीज बोल रहा है कि जब मैं इसके ऊपर एक स्मॉल पॉइंट को प्लेस कर दूं, ठीक, कंप्लीटली वो क्या हो गया है, सबमर्ज हो गया, मतलब अब जो वेट नीचे की साइड लग रहा है, डाउन साइड, वो कैपिटल एम प्लस हो स्मॉल एम डॉट ऑफ कितना है, जी है, ये कैपिटल एम है। ठीक, और प्लस हो एक बियोंसे ऑफ फोर्सेस लग रहा होगा, तो मतलब कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम डॉट जी की जो वैल्यूएशन है, तो एक्चुअल में बियोंसे ऑफ फोर्स कौन सा, वॉल्यूम इनटू ऑफ लिक्विड की डेंसिटी इनटू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस के इक्वल हो। ठीक, अब इस पूरे इक्वेशंस में से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कैपिटल एम की वैल्यू चाहिए स्मॉल एम के फॉर्मेट में। तो अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ जी और जी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम इज इक्वल टू ए क्यूब डॉट ऑफ सिग्मा। अब आपके पास सिग्मा की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, तो सिग्मा इज इक्वल टू 5/4 कैपिटल एम डॉट ऑफ ए क्यूब हुआ। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम ए क्यूब की जो वैल्यू है वो तो ए क्यूब ही रहेगा। ठीक, सॉरी 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 सॉरी, ए क्यूब तो यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा ना, डिनोमिनेटर में आएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सिग्मा की जो वैल्यू है वो 5/4 कैपिटल एम बाय ओ ए क्यूब हुआ, ए क्यूब और ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम और ये 4 इज इक्वल टू 5 कैपिटल एम हो गया, ये 4 कैपिटल एम प्लस ऑफ 4 स्मॉल एम इज इक्वल टू 5 कैपिटल एम, जहां से हमारे पास 4 स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम, तो कैपिटल एम की जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स हो, मतलब उस ब्लॉक का मास जो है उस कॉइन के मास का 4 टाइम। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बॉय कैरी, ए बॉय, क्या क्वेश्चन में है हमारे पास, ए बॉय कैरी ए फिश इन वन हैंड एंड ए बकेट
A boy carry a fish in one hand and a bucket not full of water in the other hand. If the places the fish in the bucket, the weight now carried by him, assume that water does not spill. ठीक है, तो क्वेश्चन में है क्या बोल रहा है कि मतलब वो अब कितना कैरी किया है। तो देखिए एक हाथ में पहले कैसा था, बकेट था, और एक हाथ में कितना था, मेरे पास वाटर था। तो अगर मेरे पास फिश को बकेट में डाल दिया है तो टोटल मास अभी भी कैसा है, सेम ही है। बकेट के अंदर फिश जाने से थोड़ी उसका वेट कम हो जाएगा, वेट तो अभी भी उतना ही होगा, टोटल ऑफ ओवरऑल वेट बढ़ेगा ही ना। अगर देखिए, अगर मैं ये कहा कि फिश को मैं बकेट में डाला, तो mg अगर ये नीचे साइड है, बियॉन्ड से ऑफ कोर्स कम है, तो फिश को ये फील कम होगा। लेकिन फिश इस पूरे सरफेस पे, अब लड़के को जो बाहर का वेट है उसका तो बढ़ा ही होगा, तो उसका वेट अभी भी कैसा है मेरे पास, सेम। ठीक है, तो वेट उसमें कैसा रहेगा, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a cork of density 0.5 gram per centimeter cube float on a calm swimming pool. The fraction of the cork volume which is under water. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कॉर्क की है जिसकी डेंसिटी ऑफ कितना है मेरे पास, डेंसिटी ऑफ कॉर्क जो है वो 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और फ्लोट कर रहा है किसमें, क्लेम ऑफ स्विमिंग पूल के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, स्विमिंग पूल के ऊपर तैर रहा है, और फ्रैक्शन ऑफ कॉर्क वॉल्यूम व्हिच इज अंडर वाटर, तो मतलब कितना फ्रैक्शन ऑफ कॉर्क का वाटर के अंदर होगा। ठीक है, तो एक चीज आप समझिए कि कॉर्क की क्रॉस सेक्शन एरिया में कंसीडरेशंस कर लेता हूं, कि मेरे पास ये जंक्शंस हो कि कॉर्क इस तरह से कुछ है, तो मेरे पास इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है, ए है। हाइट कितना है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, h है। अब इस पे अगर वाटर फिल हो जाए तो मैं कंसीडरेशन कर लिया कि ये मेरे पास x ऑफ पॉइंट वाटर के अंदर साइड। ठीक, तो अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो इसका mg होगा वो बियोंसे फोर्स के इक्वल होगा। mg की वैल्यू कितनी होगी, वॉल्यूम इनटू क्रॉस वॉल्यूम इनटू कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ऑफ कैसा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल। और मेरे पास फ्लूइड की डेंसिटी को मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक, तो देखिए अब अगले स्टेप पे मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कौन सा होगा, सबमर्ज, मतलब A इंटू ऑफ x इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डॉट ऑफ g। g और g कैंसिल, वॉल्यूम को हम एरिया इंटू हाइट और रो की वैल्यू ऑफ 0.5 इज इक्वल टू a डॉट ऑफ x और सिग्मा की वैल्यू ऑफ 1। तो a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू होगी वो एक्चुअल में कितनी है, 0.505। ठीक, तो फ्रैक्शन बोला है तो परसेंटेज चाहिए, तो मैं 100 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 50% ऑफ कौन सा हो जाएगा, एच। मतलब मेरे पास हाफ पोर्शन ऑफ वो वाटर में होगा, हाफ पोर्शन ऑफ आउटसाइड होगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, 33 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, टू सिलेंडर्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ l but made of two material of density d1 and density d2। दो सिलेंडर है, सेम क्रॉस सेक्शन की हैं, एंड लेंथ भी कैसा है मेरे पास, लेंथ कितना है, l, but made of two material of density d1 and d2 are cemented together to form a cylinder of length कितना हमारे पास 2 है। The combination float in a liquid of density d with a length L by 2 above the surface of the liquid if D1 is greater than of D2। तो मेरे पास ये बताना है कि D1 जब ग्रेटर देन ऑफ है D2 से तब कैसा कॉम्बिनेशंस बनेगा। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सा फॉर्मेट जो क्वेश्चन में मेंशन है, एक्चुअल में आप वो चीज समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि टू सिलेंडर, कितने सिलेंडर्स हैं, टू सिलेंडर्स से कोई दिक्कत नहीं, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की लेंथ दोनों का सेम, बट दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, आर सीमेंटेड टुगेदर हो गए हैं, मतलब एकदम पैकली वो पैसे ज्वाइन हो गए, लग ही नहीं रहा कि दो अलग अलग, उनकी दोनों की लेंथ 2 है। कंबाइंड फ्लोट इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी ऑफ डी में, मतलब एक लिक्विड ऑफ को मैं कंसीडर कर लिया जिसकी डेंसिटी ऑफ मेरे पास कितनी है, डी है,
विथ ऑफ लेंथ कितना L/2 एबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, मतलब इस सिलेंडर की टोटल लेंथ का कौन सा पोर्शन हमारे पास एबव साइड है। अगर मैं टोटल ऑफ लेंथ की बात करूं तो ये लेंथ ऑफ मेरे पास कितना है यहाँ पर L/2, ठीक। और जो इसके अंदर साइड है वो लेंथ ऑफ हमारे पास कितनी है 3L/2 लेंथ है, ठीक। चलिए अब अगर देखिए जाए तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई मेरे पास 2L, ठीक। इतना पोर्शन ऑफ ये फ्लूइड करना ऊपर साइड जो बॉटल के ऊपर साइड वो L/2, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला है कि D1 की डेंसिटी ज्यादा है और D2 की डेंसिटी ऑफ कैसा है कम, तो मतलब जिसकी हायर डेंसिटी है वो अमाउंट ऑफ कैसा होगा लोअर साइड होगा और जिसकी हायर कम डेंसिटी वो कैसा होगा ऊपर साइड। लेकिन आप देखो दो अलग-अलग फॉर्मेट के थे, मतलब ये दो मिलके मेरे पास अलग-अलग मासेस के रहेंगे, तो एक M1 और प्लस M2 दोनों मिलके एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउन साइड लगा रहे होंगे और एक बियोंसे फोर्स कैसा लग रहा होगा अप साइड। तो जो बियोंसे फोर्स की वैल्यू मतलब M1 प्लस ऑफ M2 डॉट ऑफ G की जो वैल्यूएशन है वो बियोंसे ऑफ फोर्स के इक्वल होगी। तो M1 की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में कितना है मेरे पास, एरिया तो दोनों की सेम है, लेंथ भी मेरे पास दोनों का सेम है, बट डेंसिटी पहले वाले की D1 है और प्लस मेरे पास एरिया दूसरे की भी सेम है, लेंथ भी सेम है, डेंसिटी ऑफ D2 है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G है। बेयोंसे ऑफ फोर्स की बात की जाए तो ये मेरे पास कौन सा होगा बेयोंसे ऑफ फोर्स, इसकी जो भी ऑफ अमाउंट वाटर के अंदर में है, तो मेरे पास कितना अमाउंट ऑफ है इसकी लेंथ का 3/2 ऑफ L इनटू क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया A और इस लिक्विड की डेंसिटी ऑफ कितना है D डॉट ऑफ G। देखिए तो G और G क्या हो जाएगा कैंसिल, अगर मैं A और L को कॉमन ले लूं तो D1 प्लस ऑफ D2 का जो समेशन है वो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, A और L तो पूरा कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 इनटू ऑफ कितना हो जाएगा D, ठीक। अब अगर देखा जाए तो ये 3D/ऑफ कितना हो गया 2 हो गया। अब अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास क्वेश्चन ये बोला है कि मेरे पास देन D1 इज ग्रेटर देन ऑफ कितना है D2, तो मिनिमम अगर मैं देखूं कि मिनिमम कंडीशन के लिए तो D1 की वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है D2 की। अगर दोनों की डेंसिटी ऑफ सेम है तो आपको मालूम है कि 2D1 की जो वैल्यू होगी वो 3D/ऑफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो D1 की जो वैल्यू सारे में रिलेशन ऑफ D1 के साथ है, मैं इसलिए D1 कंसीडर कर रहा हूँ। तो D1 की जो वैल्यू होगी वो 3D ऑफ कितना हो जाएगा 4। ये मिनिमम डेंसिटी की कंडीशंस पे है कि जब D1 की मिनिमम डेंसिटी हो D2 के इक्वल। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि D1 इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन ऑफ D2, मतलब D1 की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज बी ग्रेटर देन होगी 3D ऑफ किससे 4 से, ठीक। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो जाएगा D1 इज ग्रेटर देन ऑफ 3D/4, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि ए पीस ऑफ स्टील हैज ए वेट W इन एयर, ठीक है। ए पीस ऑफ स्टील हैज अ वेट W इन एयर W1 when completely immersed in water, ठीक, and W2 when completely immersed in a unknown liquid, the relative density of liquid is, तो relative density उस लिक्विड की कितनी होगी मुझे ये बता, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चंस पे बोला है कि मेरे पास जैसे एक ऑब्जेक्ट एयर पे रखा हो तो वेट W, जैसे ही वाटर के अंदर डाला तो W1 है जब कंप्लीटली इमर्स होगा, तो मतलब हर केसेस में एक वेट ऑफ उसका लग रहा होगा mg डाउन साइड हो जो W होगा एयर में और एक बियोंसे ऑफ फोर्सेस हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं पहली कंडीशंस पे कहूँ तो पहली कंडीशन में वेट कितना है W1, तो अगर ये मेरे पास वाटर के अंदर है तो ये मेरे पास W हुआ, ठीक। वेट ऑफ कैसा इन एयर माइनस ऑफ बियोंसे फोर्स तो वाटर का वेट कहलाएगा, ठीक। तो बियोंसे फोर्स में वॉल्यूम तो सेम ही है बट डेंसिटी ऑफ वाटर को मैं सिग्मा रिप्रेजेंट कर देता हूँ और डॉट ऑफ कितना जी। सिमिलर इसी क्वेश्चन में वेट जब W2 फील हो रहा है तो एयर का वेट माइनस बी
डेंसिटी ऑफ लिक्विड डॉट ऑफ कितना हो गया, जी हो। ठीक है, अब यहां तक देखने के बाद अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मुझे ये दिखा कि v डॉट सिग्मा डॉट ऑफ g की जो वैल्यू होगी वो w माइनस ऑफ w1 हो जाएगा। सिमिलर हो v डॉट ऑफ रो डॉट ऑफ g की जो वैल्यू है वो w माइनस ऑफ w2 हो जाएगा। अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो मुझे कुछ कुछ देखने को समझ में आ सकता है। ठीक है, एक इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, एक इक्वेशन नंबर सेकेंड डिसाइड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय ऑफ इक्वेशन कौन सा कर लेते हैं, फर्स्ट। तो w माइनस ऑफ w2 अपॉन ऑफ w माइनस ऑफ w1 इज इक्वल टू v डॉट रो डॉट ऑफ g माइनस ऑफ v डॉट सिग्मा डॉट ऑफ कौन सा, g। g कैंसिल और v कैंसिल। तो रिलेटिव डेंसिटी हमेशा क्या कहलाती है, रिलेटिव डेंसिटी हमेशा आपको मालूम है कि कितना ऑफ कहलाने की है मेरे पास, आप सोचो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ क्या कहलाता है, आपको रिलेटिव डेंसिटी बोला है ना विथ रिस्पेक्ट टू वाटर की डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन कौन सा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू ऑफ मेरे पास क्या कहलाता है हमेशा, रिलेटिव डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। तो आपके पास रो अपॉन सिग्मा की वैल्यू w माइनस ऑफ w2 अपॉन ऑफ w माइनस ऑफ कितना हो गया, w1 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ठीक है, तो 25 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा मेरे पास, बी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बॉल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8 fall into water from a height of कितना है मेरे पास 2 meters। ठीक, the depth to which the ball will sink in neglect viscous force। ठीक है, मतलब कोई भी फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस को नहीं लेना है, एक बॉल हम कंसीडर करते हैं, ठीक, जिसकी रिलेटिव ऑफ डेंसिटी हमारे पास कितनी है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास अभी आप देखो कि रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है, मतलब मैं अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी देखना चाहूं तो 0.8 डॉट ऑफ कितना सिग्मा, डेंसिटी ऑफ कौन सा ये, वाटर, इतना क्वेश्चन में मेंशन इनटू वाटर फ्रॉम ए हाइट 2 मीटर, कितने की हाइट से ड्रॉप किया गया इसको, 2 मीटर की हाइट से ऐसे ड्रॉप किया गया। द डेप्थ टू व्हिच बॉल विल सिंक इन द नेगलेक्ट विस्कोस फोर्स। ठीक, मतलब ये बॉल इसमें कितना सिंक होगा ये अमाउंट बताना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर ये देखा जाए तो मेरे पास ये चीज आप देखिए कि जब ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कितना है, जीरो, तो जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट को टच करेगा तब इसकी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब आप ये देखो कि ड्यू टू ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं फर्स्ट पॉइंट के लिए देखूं तो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल का समेशन जीरो हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो आप देखो तो v की वैल्यू आप जब सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट 2g डॉट ऑफ कितना मिल जाएगा आपको, h। मतलब इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो स्क्वायर रूट 2g h होगा। अब यहाँ से ये मेरे पास किसी वेलोसिटी से आएगा, अब ये डाउन साइड जाएगा तो ये मेरे पास कैसा एक ब्योंसे ऑफ फोर्स के कारण इसमें डी एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। कौन सा, डी एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, तो उसकी वैल्यूएशन से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कितनी देर तक गए। ठीक, तो अगर मैं ये देखूं कि जब ये यहाँ पर डाउन साइड जाना स्टार्ट करेगा तब आप देखो आपको एक ब्योंसे ऑफ फोर्स लगेगा, एक बॉडी का वेट ऑफ mg लग रहा होगा और ये सब का रिजल्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन अप साइड होगा। अगर मेरे पास ये हुआ कि ये एक्सेलरेशन मेरे पास डाउन साइड हुआ मतलब वाटर कंप्लीट, मतलब ये बॉल जो है ये कंप्लीटली वाटर के डेप्थ में एकदम सरफेस तक जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है शिप की साइड तक गया, मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो रहा होगा, अपोजिट। और आप ये देखो कि इसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है, मतलब ये वाटर में कैसा, वाटर से लाइटली है, मतलब ये वाटर में कंप्लीटली कभी भी डूबेगा ही नहीं, वाटर के ऊपर ऑफ सरफेस पे आएगा। ठीक, तो देखो
एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, तो समेशन ऑफ मेरे पास कितना होता है, आप जानते हो कि समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्सेस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में बियोंसे ऑफ फोर्स है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास के लिए वॉल्यूम दोनों में सेम है, डेंसिटी ऑफ मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक, इनटू ऑफ एक्सेलरेशन, ये ऑब्जेक्ट का ही एक्सेलरेशन हो रहा होगा, इज इक्वल टू बियोंसे ऑफ फोर्स में वॉल्यूम तो ऑब्जेक्ट का ही होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर डॉट ऑफ मेरे पास कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, माइनस मास के लिए v डॉट रो डॉट ऑफ g। तो आप देखो यहाँ से v आपके पास सभी से कॉमन हो जाएगा, तो a की वैल्यू अगर आप देखो तो सिग्मा सिग्मा माइनस ऑफ कितना हो गया रो अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा रो। अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू देखूं तो सिग्मा अपॉन ऑफ रो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 1, ये मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। अगर मैं और ज्यादा एक्सेलरेशन की वैल्यू देखूं तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो मेरे पास नहीं लेकिन ऑब्जेक्ट तो है, सिग्मा अपॉन ऑफ 0.8 इनटू ऑफ कितना सिग्मा माइनस ऑफ 1, सिग्मा सिग्मा ऑफ कैंसिल। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आपको निकल के आएगी, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको निकल के आएगी कितनी, 0 पॉइंट ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर से एलसीएम ऑफ लोगे तो 0.2 अपॉन ऑफ 0.8 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर से सॉरी जी छूटते हुए जा रहा है ना मेरा सभी से, ठीक, ये कितना हो जाएगा g बाय ऑफ 4 हो जाएगा, ठीक, मतलब ऊपर साइड जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो g बाय 4 होगा। तो फाइनल वेलोसिटी ये क्या हो गया है, स्टॉप। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास यहाँ पर मालूम है कि ये वैल्यूएशन फाइनल वेलोसिटी ऑफ कितना हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर रूट 2 जी एच का स्क्वायर, मैं इस फॉर्मेट में वैल्यू पुट कर रहा हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। अब देखो अब बॉडी में ये डी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब माइनस ऑफ 2 जी की वैल्यू ऑफ 10 सॉरी जी की वैल्यू ऑफ कितना हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई जी बाय ओ 4, और डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में पूछा हुआ ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी हो गई 2g into of h is equal to 2g by of 4 dot of s, g और g कैंसिल, तो s की जो वैल्यू जाएगी वो कितनी होगी आपके पास, यहाँ पर से देखिए h की वैल्यू ऑफ मेरे पास इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है 2 गिवन थी, ठीक, तो 4 ये 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 into of h और आप देखो 4 into of 2 मतलब डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू वो कितनी है मेरे पास 8 मीटर, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना है आपके पास 8 मीटर। तो 26 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्मॉल वुडन बॉल ऑफ डेंसिटी रो, ठीक है, एक वुडन की बॉल है जिसकी डेंसिटी ऑफ मेरे पास रो है, इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ डेंसिटी सिग्मा टू डेप्थ h एंड देन रिलीज the height h above the surface of water up to which the ball will jump out of water, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कंटेनर ऑफ लिया हूं उसमें वाटर को फिल किया हूं और h हाइट तक, कौन सी हाइट तक, h हाइट तक मैं इसमें वाटर को क्या कर दिया हूं, मतलब इस बॉल को डेप्थ तक ले गया हूं। अब जैसे ही ले जाके मैं इसे जस्ट ऑफ छोड़ता हूं कि बॉल फट से कहां पे बाहर, अब जैसे ये बॉल बाहर आएगी तो आप एक चीज देखो कि यहाँ पर से जब इस सरफेस को छोड़ेगी तब ये वाटर का बुयांसी फोर्स लगना बंद हो जाएगा, अब बॉडी में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऊपर साइड कहाँ पे लगेगा, डाउन साइड। अभी ये ऊपर साइड बुयांसी फोर्स इसको अप साइड लेके जा रहा होगा, बॉडी का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउन साइड होगा mg और ये v और रिजल्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन अप साइड होगा। तो आप एक चीज जानते हो कि वॉल्यूम डॉट ऑफ डेंसिटी ऑफ मेरे पास कौन सा ऑब्जेक्ट की रो डॉट ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास बियोंसे ऑफ फोर्स मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ रो डॉट ऑफ जी माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ रो वी और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रो डॉट ऑफ जी हो जाएगा, ठीक। और अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू देखूंगा तो सिग्मा अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास रो माइनस ऑफ 1 डॉट ऑफ कितना हो जाएगा जी, ये मेरे पास इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी इनसाइड ऑफ वाटर बॉडी के ऊपर आने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो एक्सेलरेशन हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पर से ये एक्सेलरेशन से यहाँ तक कोई ना कोई वेलोसिटी एक्वायर करा होगा। ये वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी? 0। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो इस एंड ऑफ सरफेस पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? मुझे डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। सेकंड इक्वेशन सॉरी थर्ड इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी ये देखना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ऑफ 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना हो गया? सिग्मा अपॉन रो माइनस ऑफ 1 डॉट ऑफ g, और डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से h। तो जो v की वैल्यू ऑफ होगी, मैं इस पूरी क्वांटिटी को अभी a ही कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। ठीक, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, इस पूरी क्वांटिटी को मैं a ही कंसीडर कर रहा हूं। a डॉट ऑफ कितना हो गया मेरे पास? h। ये मेरी कौन सी वेलोसिटी है? ये मेरे पास कौन सी वेलोसिटी? इस पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी। अब जैसे ये बॉडी यहाँ से बाहर जाएगा, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी जब तक 0 नहीं हो सकती, जब तक ये बॉडी ऊपर जाता जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी ये हाइट कितनी होगी मुझे ये कैलकुलेट करना है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी, तो अब मैं एक्सेलरेशन कैसा लिखूंगा? नेगेटिव लिखूंगा। और इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम है कि v फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन है तो हम किस इक्वेशन का? फिर से इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, बट फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कौन सा होगा? इसका स्क्वायर टर्म मतलब कितना हो जाएगा? 2ah माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? 2g, डाउन साइड है इसलिए माइनस ऑफ सिंबल है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऑफ x। अगर मैं देखूं तो 2ah इज इक्वल टू 2g डॉट ऑफ कितना हो जाएगा? x। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास? a की वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितना है? सिग्मा अपॉन ऑफ रो माइनस ऑफ 1 डॉट ऑफ g। ठीक, ये मेरे पास a की वैल्यू है डॉट ऑफ h, और अपॉन डिनोमिनेटर में कितना हुआ? g, और g क्या हो गया? कैंसिल। तो x की जो वैल्यूएशन जाएगी वो सिग्मा अपॉन ऑफ रो माइनस ऑफ 1 डॉट ऑफ कितना हो जाएगा? h, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? 27 के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। ठीक, ये मेरे पास इसकी हाइट की वैल्यू की जो वाटर के ऊपर कितनी हाइट तक आएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देखें, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें? ए होलो स्फीयर ऑफ मास कितना है? कैपिटल एंड रेडियस स्मॉल आर इज इमर्स्ड इन ए टैंक ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ कितना है? रो डब्ल्यू। द स्फीयर वुड फ्लोट इफ इट वेयर सेट फ्री। The spear is tied to the bottom of the tank by two wires which make angle 45 degree with the horizontal as shown in figure. The tension T1 in the wire. मतलब उसमें टेंशन कितना होगा वायर में, मुझे ये कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज में से देखना स्टार्ट करूं कि मुझे कौन सी वैल्यूएशन और किस तरह से बिहेवियर होगी, इस चीज को हम लोग देखते हैं और धीरे धीरे वो एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पर वैल्यूएशन कितनी होगी और कितनी नहीं होगी। ठीक, तो देखिए अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक ब्लॉक इस तरह से था, ठीक, इसकी रेडियस ऑफ आर था, मेरे पास स्मॉल आर क्वेश्चन में मेंशन किया है, ठीक है, तो मैं स्मॉल आर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशंस में कैपिटल आर है तो वो बात दोनों एक ही की हो रही है। ठीक है, अब अगर इसका मास m है, तो एक यहाँ पर से मेरे पास बंधा हुआ फॉर्मेट है कि एक इस साइड से है और एक इस साइड से। ठीक है, अब अगर ये चीज है तो मेरे पास क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ कितना मेरे पास 45 डिग्री, और दूसरे साइड का एंगल ये मेरे पास कितना है? 45। अगर देखा जाए तो बियोंसे ऑफ फोर्स किस साइड होगा? अप साइड। बॉडी का वेट ऑफ किस साइड होगा मेरे पास? ये mg हो गया, और समेशन ऑफ जो फोर्सेस देखने को मिलेगा एफ नेट की वैल्यू वो कितना होगा? बियोन से जो टोटल फोर्सेस है, अगर मान के चलिए mg की वैल्यू ऑफ नीचे साइड आ जाए, मैं आंख बंद करके ये बता सकता था कि अगर mg ऑफ ग्रेटर देन होता बियोन से, टेंशन ऑन स्ट्रिंग जीरो होता, लेकिन क्वेश्चन मेंशन भी किया है कि होलो स्फीयर ऑफ मास ऑफ कितना है? ms ऑफ कैसा किया है? द स्फीयर वुड फ्लोट, ये क्वेश्चन में मेंशन फ्लोट इफ इट वेयर्स सेट फ्री, मतलब मेरे पास अगर यहाँ पर इसको सेट नहीं किया गया तो ये कंप्लीटली फ्री है मूव करने के लिए। ठीक,
बट इसमें बांधा गया जबकि केसेस में वायर से, तो मेक ऑफ एंगल 45 डिग्री है इसका। तो आप एक चीज समझो कि ये आप इधर उधर कहीं भी नहीं जा सकते, अपने पॉइंट पे कैसा है, फिक्स्ड है। ठीक, तो अब देखिए, अब अगर एजम्पशंस करते हैं कि ये थोड़ा सा डायग्राम में यहाँ मिस्टेक दिया हुआ है, मैं इसको एकदम करेक्ट कर लेता हूँ। ये लगभग लगभग इसके सेंटर से ऐसे सारे जा, ठीक है। अब इस तरह से मेंशन, ठीक, तो समेशन ऑफ जो एफ नेट जाएगा वो किस साइड जा रहा होगा, अप साइड जा रहा है। ठीक, बियोंसे माइनस ऑफ कितना हो जाएगा ये मेरे पास mg। ठीक, तो बियोंसे ऑफ फोर्स कितना होगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट 4/3 इनटू पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। और ये इनटू ऑफ कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर मेरे पास कितना क्वेश्चन मेंशन है, रो डब्ल्यू। ठीक, और इनटू ऑफ जी माइनस मास mg है तो ये mg ही होगा। ठीक है, अब अगर देखिए तो ये टेंशन ऑफ फोर्सेस के दो कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, दो तरह से टेंशन देखने को मिल रहा होगा ये भी। इस टेंशन को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो मुझे दो पार्ट देखने को मिल रहा होगा। अगर इस चीज को देखूं तो मेरे पास ये यहाँ से मेकिंग ऑफ एंगल 45 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री होगा। तो एक कंपोनेंट इस साइड T1 cos 45, एक डाउन साइड ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास T1 sin 45। ठीक, सिमिलर ऑफ वे में एक इस साइड T1 cos 45 और एक डाउन साइड T1 sin 45। ठीक है, तो एफ नेट की जो वैल्यू होगी एक्चुअल में वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2T1 sin 45 के इक्वल में। एक्चुअल में T1 cos 45 और T1 cos 45 एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो मेरे पास टेंशन की तो वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर से एफ नेट की वैल्यू को पुट करूँ तो 4/3 पाई आर क्यूब रो डब्ल्यू डॉट ऑफ जी माइनस ऑफ कैपिटल एम जी अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन 45 की वैल्यू को हम कितना मेंशन करते हैं, 1/√2 इज इक्वल टू ऑफ T1। तो √2 में से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा। तो T1 की जो वैल्यू होगी वो 4/3 पाई आर क्यूब रो डब्ल्यू डॉट ऑफ कितना हो जाएगा जी माइनस ऑफ एम जी अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो ले देखिए एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो भी ऑप्शन नंबर कौन सा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, मेटल बॉल ऑफ डेंसिटी कितना है, 7800 kg per meter is suspected to have a large number of cavity. ठीक, it weighed 9.8 kg when weighted directly on a balance and 1.5 kg less when immersed in water. The fraction by volume of the cavity in metal ball is approximate. ठीक, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास एक मेटल बॉल, उसकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास कितनी है, 7800 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, अब उसे कैसा, मेरे पास उसका जो वेट है वो हमारे पास वेट नहीं, एक्चुअल में मास वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट के हिसाब से। मास की जो वैल्यू है वो 9.8 kg गिवन। ठीक है, and when weighted directly on balance and 1.5 kg less, मतलब जब उसे वाटर के अंदर डाला गया है, immersed in water, the fraction by volume of the cavity in the metal ball is approximately, उस बॉल को किस में डाला गया है, मतलब जब वाटर में डाला गया तो उसका वेट कम हो गया कितना, 1.5 kg। क्या हो गया, 1.5 kg से क्या हो गया है, कम हो गया। when immersed in water, जब ऐसी कंडीशन में तो मुझे फ्रैक्शन बताना है कि उसमें कैविटी का फ्रैक्शन क्या हो। देखिए, जब अगर मैं उसे वाटर के अंदर डाला हूँ तो मेरे पास जो वेट होगा वो एक्चुअल में mg माइनस ऑफ ब्यून से फोर्स बता रहा होगा या नहीं बता रहा होगा। तो mg माइनस ऑफ कौन सा है, ब्योन से फोर्स, कौन सा फोर्स, ब्योन से ऑफ फोर्स की वैल्यू उस बॉडी का वेट है। तो मेरे पास ये 9.8 है जिसमें से 1.5 को कम हो गया है, मतलब मेरे पास ब्योन से ऑफ फोर्स की वैल्यूएशन जो है वो 1.5 है,
और बॉडी का वेट कितना हो गया होगा अगर मैं यहाँ पर से देखूं तो 8.3 केजी के आसपास हो गया होगा। 8.3 इंटू ऑफ जी न्यूटन का वेट हो गया होगा। ऐसा क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग काउंटिंग करते हुए चलते हैं। ये 9.08 जी है और ये 1.5 जी। ठीक है, मैं वेट वाली बात कर रहा हूँ, ये हुआ। ठीक, अब जी जी कैंसिल आउट हो गया होगा तो एक्चुअल में बॉडी का वेट जो मेरे पास वाटर के अंदर फील हो रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना हो रहा होगा, 8.3 होगा। मतलब उस पे जो बियोंसे फोर्स लग रहा है वो 1.5 इंटू जी लग रहा है। जितना अमाउंट ऑफ वेट कम हुआ है इतना ही अमाउंट है। मतलब जो कैविटी है, जो कैविटी को भी कंसीडर करके उसके पूरे ऑफ सरफेस का, ये तो मेरे पास उसकी सॉलिड बॉडी का जहां जहां मास प्रेजेंट है उस पॉइंट के वो वॉल्यूम का मेरे पास ये गिवन, सॉरी उस वॉल्यूम के पोर्शन का ये मास गिवन है जहां पे मेरे पास ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मास प्रेजेंट है। और ये तो कैविटी सहित कंसीडर करके बता रहा है कि मेरे पास जहां पे कैविटी ऑफ है उस कैविटी का मास कितना है, 1.5 जी। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट मेरे पास कैसा है, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कैविटी इन द प्रेजेंट पोर्शन। कैविटी कितना वॉल्यूम में प्रेजेंट है, मतलब कितने वॉल्यूम कितने परसेंट ऑफ वॉल्यूम कैविटी का प्रेजेंट है। ठीक, अगर मैं बियोंसे ऑफ फोर्स से देखूं तो वॉल्यूम कौन सा, टोटल ऑफ आउटर ऑफ सरफेस, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा ये हमारे पास टोटल ऑफ वॉल्यूम और इनटू ऑफ डेंसिटी ऑफ कौन सा हो जाएगा, वाटर डॉट ऑफ जी इज इक्वल टू 1.5 इनटू जी। तो पूरा आउटर का मतलब पूरी बॉडी जहां पे हम सब कंसीडरेशंस कर रहे हैं वो 1.5 और ये जी और जी कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन ऑफ सिग्मा बचेगा। और जहां जहां पे मास प्रेजेंट है वॉल्यूम ऑफ मास इनटू डेंसिटी इनटू जी की जो वैल्यू होगी वो 9.8 इनटू ऑफ जी हो जाएगी। जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ जो मास देखने को मिलेगा वो 9.8 अपॉन ऑफ रो हो जाएगा। ठीक, तो अब फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन ऑफ मेरे पास वो भी किसका, कैविटी का, किसका, कैविटी के। कैविटी के लिए जो फ्रैक्शन होगा वो 1.5 इनटू ऑफ सिग्मा माइनस 9.8 अपॉन ऑफ रो अपॉन ऑफ 1.5 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास सिग्मा। अगर मैं वैल्यू को पुट किया तो 1.5 और सिग्मा की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 दी पावर ऑफ माइनस 10 दी पावर ऑफ 3। ठीक, अगर मैं इसे सॉल्व किया तो मुझे ये देखने में कितना हो जाएगा यहाँ पर से 1.5 into 10 the power of minus 3 और माइनस ऑफ 9.8 और सिग्मा की वैल्यू कितना हो जाएगा ये मेरे पास 7.8 कितना हो जाएगा 7.8 into 10 the power of minus 3 अपॉन 1.5 into 10 the power of minus 3 1 by ऑफ सिग्मा है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर है ये। ठीक, तो 10 the power of minus 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया 1.5 इंटू ऑफ 7.08 माइनस ऑफ 9.8 अपॉन ऑफ 1.5 इंटू ऑफ 7.8 और ये हुआ मेरे पास फ्रैक्शन ऑफ कैविटी। परसेंटेज में पूछा वो हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे। ठीक, तो मैं इसे सॉल्व भी कर लेता हूँ, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ, आप इसकी वैल्यूएशन को पुट करके सॉल्व कर लें। ठीक है, तो कितना हो गया मेरे पास 1.5 इंटू 7.08 ये हो जाएगा 11.7 माइनस ऑफ कितना करना हमें 9.8 ये हो जाएगा 1.9 हो जाएगा। इसके न्यूमरेटर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी 1.9 और डिनोमिनेटर में कितना हमारे पास 1.9 डिवाइडेड बाय ऑफ कितना हो जाएगा 1.5 और ये होल ऑफ क्वांटिटी को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, फिर से 7.8 से। तो ये जो आंसर टोटल ऑफ जो आएगा अप्रोक्सीमेशन ऑफ हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो अप्रोक्सीमेशन ऑफ हमारे पास 0.1623 आ रहा है। तो अगर फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज में गिवन है तो 100 से हम क्या कर दे रहे हैं जस्ट ऑफ मल्टीप्लाई, तो मतलब 16% ऑफ कैविटी प्रेजेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा। ठीक, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस ऑफ कैपिटल आर, ठीक है, एंड मेड ऑफ
मटेरियल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी जिसकी हमारे पास कितना है सिग्मा हैज कंसेंट्रिक कैविटी ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक, it just float when placed in a tank full of water. The value of ratio capital R upon small r. क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी रिलेटिव ऑफ डेंसिटी जो है वो हमारे पास सिग्मा है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो इस ऑब्जेक्ट की पूरी ऑफ डेंसिटी हमारे पास आ गई, ठीक है, जिसकी रेडियस ऑफ हमारे पास कैपिटल आर है और इसकी एक स्मॉल ऑफ आर की कैविटी है जो concentric cavity of radius small r. It just float when placed on the tank. और ये मतलब जस्ट ऑफ इसको अगर जैसे सरफेस पे रख रहे हैं तो ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का हमें रेशियो बताना है। कैपिटल आर और अगर स्मॉल आर का रेशियो बताना है तो आप एक चीज समझो कि बॉडी का ऑफ वेट ऑफ मेरे पास mg डाउन साइड लग रहा होगा और ब्यून ऑफ फोर्स अप साइड लग रहा होगा, तो मेरे पास अगर इसके ब्यूनसे ऑफ फोर्स की बात की जाए तो बॉडी के वेट के इक्वल होगा अगर फ्लोट कर रहा होगा, तो mg की वैल्यू कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये मेरे पास डेंसिटी ऑफ कौन सा हो जाएगा इसकी डेंसिटी ब्यूनसे ऑफ फोर्स में सिर्फ वाटर की डेंसिटी चाहिए डॉट ऑफ जी, और m की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 4/3 इंटू पाई डेंसिटी ऑफ कौन सा ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ उसके कैविटी की डेंसिटी को सब्सट्रैक्ट करेंगे और सिग्मा माइनस ऑफ सिग्मा इंटू ऑफ सिग्मा w डॉट ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर से g हो जाएगा, ठीक है, अब G और G कैंसिल आउट हो जाएगा, रो W और रो W कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये R क्यूब इज इक्वल टू कितना हुआ कैपिटल R क्यूब माइनस ऑफ स्मॉल r क्यूब डॉट ऑफ सिग्मा हुआ, ठीक, तो अब नेक्स्ट स्टेप में कितना हुआ R क्यूब, और मैं अगर यहाँ पर से इसको सेकंड साइड ऑफ लेके चलता हूँ, ये R क्यूब इंटू ऑफ सिग्मा माइनस ऑफ आर क्यूब डॉट ऑफ सिग्मा, ठीक, अब अगले स्टेप पे देखते हैं इसे, तो ये आर क्यूब डॉट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू आर क्यूब सिग्मा माइनस ऑफ, ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं देखूं तो ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यूएशन पूछा है, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी मेरे पास इसकी भी पावर में 3 इसकी पावर में भी 3 हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस ऑफ 1, तो r अपॉन स्मॉल r की जो वैल्यू दिखेगी वो सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस 1 की पावर में 1/3 दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है ए, ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।